जानना चाहूंगा कि लाउड स्पीकर का तो कोई मजहब है नहीं, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, लाउड स्पीकर की आवाज, नॉइस पोल्यूशन को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, कैसे देखती हैं आप सलमान निजामी इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इलेक्शन का सीजन सामने आता है तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है कि वो लोगों के बीच में किन मुद्दों के साथ जाएं, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की बात हो, ब्रिजेस बनाने की बात हो। वो तो इनके पास है नहीं, क्योंकि 6 साल में इन्होंने वो किया नहीं। और राजनीति इन्होंने 6 साल में सिर्फ 3 मुद्दों पे की। पहला पाकिस्तान पे, हिंदू और मुसलमानों पे, और चाइना पे। अब चाइना और पाकिस्तान को तो ये भूल गए, क्योंकि आज जो अमेरिका का प्रेशर इन पे पड़ा हुआ है, ये बैक चैनल टॉक्स की वजह से वहां जो है बातचीत करना इन्होंने छोड़ दिया है। पाकिस्तान पे बात होती है इलेक्शन में, ना चाइना पे बात होती है, क्योंकि उस पे इनका एग्रीमेंट हुआ है, एक डील हुई है कि आपके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब इनको जो भी मुद्दा मिलता है वो हिंदुस्तान के मुसलमान मिलते हैं, चाहे उसमें ये लिंचिंग में इनका हाथ हो, और आज जो है लाउड स्पीकर्स को अचानक इनको याद आ जाता है इलेक्शन के टाइम पे कि लाउड स्पीकर जो है वो बंद किए जाने चाहिए। अभी इनके एक सिंगर जो थे, जो सोनू निगम, उन्होंने बॉम्बे में कहा कि भाई मुझे लाउड स्पीकर्स पे प्रॉब्लम है, लेकिन उनका घर जो है वो दुबई में है। तो इनकी हिपोक्रेसी यहां एक्सपोज होती है कि बॉम्बे में उनको दिक्कत होती है, लेकिन दुबई में जो एक मुस्लिम कंट्री है वहां के लाउड स्पीकर से उनको दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो है इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दे लाते हैं सामने, ताकि लोगों का ध्यान जो है मेन जो इश्यूज है उससे हटाया जाए। इनसे सवाल नौकरियों पे किया जाता है, बेरोजगारी पे किया जाता है, और हमारे जीडीपी -5। ठीक है, इस पर आएंगे, और भी मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें। अनिला सिंह जी, लाउड स्पीकर को लेकर जो सियासत हो रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर ऑर्डर है, इसको अमलाने की जरूरत है, ये इंतजामिया का काम है, लेकिन जिस तरह से इसको मौजू बनाया जा रहा है और टाइमिंग जो है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इसको कैसे देख रही है? बीजेपी केवल और केवल इस तरीके से देखती है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है जी उसको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किसी राजनीतिक दल का नहीं है। जो हाई कोर्ट कहता है उसको मानना चाहिए, वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है। जो संविधान कहता है उसको मानना चाहिए, वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है जी। परंतु जो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करना चाहते हैं, वो राजनीति करते हैं। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जो लाउड स्पीकर है उसका तो कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल, परंतु मजहब वाले उसको मजहब बनाकर अगर पेश करेंगे तो वहां पर जो है कानून आ जाता है। आज तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो क्या हमको ये भी नहीं पता है कि अगर किसी को उठना है तो वो अलार्म क्लॉक लगा ले, कुछ भी कर ले, पर ये है कि नहीं, लाउड स्पीकर पे ही अज़ान देनी है। तो मैं कहती हूँ चाहे वो भजन कीर्तन हो, चाहे वो अज़ान हो, अगर आप जो कानून कहता है उससे ऊंची आपकी आवाज है तो बिल्कुल आपके ऊपर बैन लगना चाहिए, और आपके ऊपर फाइन भी लगना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए। जी सलमान निजामी, चश्मा अलग होना चाहिए, विक्टिम के तौर पर क्यों बताया जा रहा है जब ये कानून सभी के लिए है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को खुद मालूम नहीं होता कि उनका स्टैंड क्या है। अब सबरीमाला के जब टेंपल का इशू था, जो महिलाएं उनको अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी, बीजेपी तो चिल्ला चिल्ला कह रही थी कि ये गलत है। और दूसरा, जो केरला सरकार ने कहा था कि जो लाउड स्पीकर्स की आवाज वहां के मंदिरों में जो है भजन की आवाज होती है उसको बैन किया जाए, यही बीजेपी जो है सड़कों पे आ गई, बोला नहीं ये लेफ्ट सरकार जो है ये हिंदू विरोधी है। तो हिपोक्रेसी इनकी एक्सपोज होती है। हम तो कहते नहीं कि हमने तो कहीं नहीं कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हमने रिजेक्ट किया, हम उसको मानते नहीं है। इन इश्यूज को कोर्ट तक रखिए, कोर्ट डिसाइड करे। आप इनको इलेक्शंस में क्यों इस्तेमाल करते हैं? बीजेपी के लीडर्स क्यों पॉलिटिक्स इस पे करते हैं कि लाउड स्पीकर्स पे पॉलिटिक्स हो, और कहीं लिंचिंग होती है तो ये वहां के अक्यूज्ड को जो है देश का तिरंगा उसके ऊपर रखते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। तो ये पोलराइज करने की कोशिश है, एक डराने का माहौल बनाया जाता है कि इलेक्शन का टाइम आया तो लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए मस्जिदों में, इलेक्शन का टाइम आया तो मॉब लिंचिंग जो है वो शुरू कर दीजिए। आपके पास सलमान निजामी नॉइस पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सभी लोगों को अमल करना चाहिए,
तो इस पर एतराज किस चीज को लेकर है? रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी तरह का और कोई वर्ग हो, कोई मजहब का शख्स हो, इस पर अमल करे तो एतराज क्या है? इस पर सबको अमल करना चाहिए। मैंने आपको कहा कि एक टेंपल की बात है, एक मंदिर की बात है और मस्जिद की बात है। ये कहें कि मंदिरों में भी जो है लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, चर्चेज में भी लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, नहीं कहेंगे। इनके स्पोक्स पर्सन जो है एक बात यहां करते हैं, दूसरी बात वहां करते हैं। और इन्होंने ही जो योगी आदित्यनाथ सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा था कि कावेरी के जो लाउड स्पीकर होते हैं, जो डीजे होते हैं, उनको बैन किया जाए। इनकी पार्टी के लोगों ने अपोज किया, विरोध किया, बोला नहीं ये हिंदुओं के खिलाफ है। तो ये पार्टी जो है ये खुद कंफ्यूज्ड है कि इनको स्टैंड क्या लेना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इन इश्यूज से साइड रहना चाहिए। हमारे किसान सड़कों पे है, उनके बारे में सोचिए। लोग हमारे मारे जा रहे हैं सीमाओं पे, चाहे एलओसी हो, एलएसी हो, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की सियासत, बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। बात यह है कि प्रयागराज में ही क्यों, अगर वहां के आईजी केपी सिंह ने जिस तरह से नई हिदायत जारी की हैं, इस चीज का इल्म तो सरकार को है और पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर है तो पूरे मुल्क पर लागू होगा। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्यों नहीं लागू कराया जा रहा है, सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों? सरकार खुद आगे आकर इसको अनाउंस क्यों नहीं करती कि भाई ये चीज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, इस पर अमल किया जाए और ये सबको अमल करना है? अनिला जी, मैं यहां पर दो बात कहूं। जो हाईकोर्ट कहता है, जो संविधान कहता है, वही सही है, वही मानना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, उसको वही मानना चाहिए जो हमारा कानून कहता है। और बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। कानून का जो हंटर चलता है ना, तो बराबर ही चलना चाहिए, चोट बराबर ही लगनी चाहिए। ये नहीं होगा किसी को हल्का सा मारा, किसी को बहुत तेज मारा, ये चीज गलत है। स्पीकर तो, लाउड स्पीकर तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, तो लेकिन अब इसको बदला कैसे जाए? कैसे लोगों तक इस चीज को खत्म किया जाए कि इस मामले में कम से कम हिंदू मुसलमान ना हो? सलमान निजामी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, जिस तरीके से देश में माहौल बिगड़ा हुआ है पिछले 6 सालों में, एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग्स हो, चाहे लाउड स्पीकर्स हो, चाहे कश्मीरी हो, तो उसको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और मेरा कहना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह आता है कि हर रिलीजियस प्लेस पे, चाहे उसमें मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे उसमें मस्जिद हो, मैं वो शख्स होगा जो उस फैसले को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब एक पर्टिकुलर इलाके में एक मैसेज आप फैलाना चाहते हैं, आप लाइए ना पार्लियामेंट में कानून, आप तो सरकार में हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो है दिक्कत है, पूरी परेशानी है, आप लाइए कि मंदिरों में भी, गुरुद्वाराओं में भी और मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। आप सरकार में, मेजॉरिटी में लाइए, एक बिल पास करिए और कानून पास करिए। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे हैं? तो ये इनकी हिपोक्रेसी ये है कि ये इलेक्शन के टाइम पे छोटे छोटे इलाकों में ये फसाद करते हैं और उस फसाद को ये मीडिया के जरिए बढ़ावा देते हैं, ताकि इलेक्शंस में हिंदू और मुसलमान जो है वो एक नफरत फैली जाए और लोगों का ध्यान जो है आम मुद्दों से हटाया जाए।